आई की तरफ से 219 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और डीआई की तरफ से अगर हम देखें तो 434 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी भी आया है। कोई ज्यादा बड़ी सेलिंग प्रेशर नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी खरीदारी, लेकिन इस डाटा के पीछे राज क्या है और राज यहाँ इस डाटा को देख के ही खुलता है। इस डाटा के अंदर ही क्लियर पोजीशन नजर आती है कि यहाँ पे रिटेलर का पोजीशन क्या पे है, एफआई का पोजीशन क्या है, डीआई का पोजीशन क्या है। यानी रिटेलर हम छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, वो रिटेलर कहलाते हैं। डीआईएफआई एक बड़े लीडर के तौर पे काम करते हैं। मार्केट के अंदर जो अभी ट्रेडिंग सेशन चल रहा है लगातार एक तरह से बिल्कुल एक रेंज बोन्ड का चल रहा है। कल भी मार्केट ने एक रेंज बोन्ड ही दायरा बनाया, अपने लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। आज क्या होने वाला है, आज सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। आज सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा, वो डाटा के अकॉर्डिंग आपको अभी क्लियर समझ में आ जाएगा। क्योंकि डाउ जोन के अंदर अभी देखें तो अच्छी तेजी नजर आ रही है, पूरा ग्लोबल मार्केट के अंदर एक ग्रीन संकेत आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास सेलिंग प्रेशर ऊपरी लेवल से लगातार आ जाता है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है सेलिंग प्रेशर हावी हो जाता है। इसलिए डाटा देखना आज का सिनेरियो के लिए डाटा देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कल भी हमने एक सेलिंग प्रेशर अपर साइड से डाउन साइड देखने को मिला था। अप साइड से मार्केट बिल्कुल ऊपर गया था, लेकिन ऊपरली लेवल से बिल्कुल हमने गिरावट आई थी। अब इसके साथ अगर हम देखेंगे, ये डाटा एक बार समझ लेते हैं, पूरा झूम करके मैं डाटा समझा देता हूँ। पहले तो ये देखो कि जनवरी मंथ के अंदर अगर हम देखें तो पूरा यहाँ पे 20,000 करोड़ का बढ़िया वाला एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर आ चुका है। इतना भयंकर सेलिंग प्रेशर 20,000 के लेवल पे पहुंच चुका है। पूरा राउंड फिगर कितना बड़ा लेवल आ चुका है 20,000 का। लेकिन यहाँ पे 16,000 के लेवल डीआई की तरफ से भी खरीदारी आ चुकी है। डीआई बिल्कुल सपोर्ट कर रहा था मार्केट को, और ऊपर से हमारा क्या आ रहा है, बजट आ रहा है। तो बजट से पहले मार्केट ने बड़ा ही नर्वस रूप दिखाया है। और आज क्या रहने वाला है, क्योंकि गेम चेंजर होगा आज का दिन। आज का दिन गेम चेंज हो जाएगा मार्केट के लिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए गेम चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी बजट 1 तारीख को आ रहा है, उससे पहले और कल है हमारी एक्सपायरी, एक तरह से मंथली एक्सपायरी, बड़ी एक्सपायरी होगी। तो इससे पहले मार्केट अपना गेम चेंज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का दिन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। उससे पहले मार्केट अपना गेम चेंज जरूर करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम मार्केट के अंदर अभी एफआई डाटा को पूरा क्लियर खंगालते हैं तो ये एक बार झूम करके आपको समझा देता हूँ रिटेलर की पोजीशन क्या पे है। देखो ये डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी फ्राइडे का डाटा और मंडे का डाटा। तो इसमें रिटेलर की पोजीशन अगर हम देखें, रिटेलर यानी छोटे मोटे इन्वेस्टर, आप और हम, पहले 58% कॉल की साइड बैठे थे। 58% कॉल की साइड बैठे थे। अभी रिटेलर क्या कर रहा है यहाँ पे, 57% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन बैठा है। यानी 1% पोजीशन उसने कम कर लिया। यानी कॉल की साइड से वो शिफ्ट कहाँ कर गया, पुट की साइड शिफ्ट करेगा ना। 42% यहाँ पे पुट की साइड चला गया। पहले वो 1% यहाँ पे पोजीशन जो है, एक तरह से 58% यहाँ पे पोजीशन थी, अब उसने 1% यहाँ पे कॉल की साइड से पुट की साइड चला गया। 1%, मात्र 1%, कोई ज्यादा नहीं है। क्योंकि इस लेवल पे डर का माहौल तो बना हुआ है मार्केट के अंदर, और इसी लेवल से उसने अपनी जो पोजीशन है अभी पुट की साइड कम की है। 1%, कोई ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इंडेक्स के अंदर देखो, पहले 41% था तो अभी 42% आ गया है। तो पुट की साइड लाजमी है, 1% यहाँ पे पुट की साइड जाना था। तो अब यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर के अंदर देखें तो पहले उसकी पोजीशन देखें तो पहले 85% यहाँ पे लॉन्ग की साइड था, यानी फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था। अब 85% आ रहा, एकदम बिल्कुल सेम आ रहा डाटा। यानी 85%, यानी फ्यूचर के अंदर कोई बड़ी चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही रिटेलर की तरफ से। और कल है हमारी एक्सपायरी, यानी मंथली एक्सपायरी। तो ये शिफ्ट हो जाएगी नेक्स्ट मंथ में। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो 85% यहाँ पे फ्यूचर के अंदर पोजिशन अभी भी रिटेलर का लॉन्ग की साइड बना हुआ। रिटेलर मान के चल रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। अब इससे पता चलेगा कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा पूरा डाटा समझने के बाद। तो फ्यूचर के अंदर अगर हम देखें 14% यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजीशन आ रहा है, कोई ज्यादा नहीं है। यहाँ पे फ्यूचर को बिल्कुल शॉर्ट करके बैठा है। तो ये एक तरह से ओवरऑल रिटेलर की पोजीशन देखें तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रही है रिटेलर का डाटा। रिटेलर का भी डीआईएफआई का देखना समझना बाकी है। तो यहाँ पे पहले हम रिटेलर का डाटा जो समझ में आ रहा है, एक तरह से रिटेलर लॉन्ग की साइड पॉजिटिव मूवमेंट बना के बैठा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें 57% यहाँ पे एक तरह से इंडेक्स को भी लॉन्ग करके बैठा है और फ्यूचर को 85% लॉन्ग करके बैठा है। ये तो हो गया भाई रिटेलर का डाटा। अब हम बात करते हैं डीआई की। जो डीआई की तरफ से ये 16,000 करोड़ की पूरे महीने के अंदर खरीदारी आ रही है। अब इसके पीछे कल भी 434 करोड़ का यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है। अब यहाँ पे इसकी पीछे राज क्या है, ये पूरा डाटा इसको भी समझ लेते हैं।
तो डीआई की तरफ से जो यहाँ पे मूवमेंट हमने नजर आ रही है फ्राइडे के सेशन में 32% यहाँ पे क्या है, एक तरह से इंडेक्स को लॉन्ग करके बैठा था। और अभी यहाँ पे डीआई क्या कर रहा है, अभी यहाँ पे 32%, यानी पिछले 2 दिन का कंपेयर कर रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है डीआई की तरफ से। मार्केट भी बिल्कुल नर्वस रुख दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें इंडेक्स के अंदर 67% अभी भी इंडेक्स को शॉर्ट की साइड करके बैठा है, यानी पुट की साइड 67 अभी भी डीआई पुट की साइड बैठा है। तो ये तो हो गया भाई इंडेक्स के अंदर की डीआई की मूवमेंट, डीआई की ट्रेडिंग सेशन कैसे चल रहा है, एक तरह से जो एक्टिविटी चल रही है उसकी। 32% यहाँ पे लॉन्ग की साइड है, मात्र 32। देखना होगा, समझना होगा। रिटेलर कितना, 57%। और डीआई एक बड़ा लीडर है, रिटेलर से तो बड़ा ही है ना। तो यहाँ पे 32% यहाँ पे एक तरह से अभी भी कॉल की साइड है, मात्र 32%। लेकिन यहाँ पे 67% यहाँ पे पुट की साइड भी है। तो अब अगर हम फ्यूचर के अंदर पोजीशन देखें डीआई की, तो डीआई पहले क्या कर रहा था, एक तरह से 2.81 फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था। अभी क्या कर रहा है 2.82, यानी कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं मिल रही, सेम डाटा आ रहा है। यानी ऑप्शन फ्यूचर के अंदर डीआई ने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, यानी दोनों इंडेक्स के अंदर फ्यूचर के अंदर कोई पोजीशन बनती हुई नजर रही आ रही है, इधर से उधर छोटी मोटी चेंजिंग जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन कोई बड़ी चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है। 97% यहाँ पे अभी भी फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा है, 97%। ये देखो सेम पोजीशन, यानी एक तरह से डीआई ने तो कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिल रही है, बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल यहाँ पे सेम डाटा आ रहा है, कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं मिल रही है, क्योंकि मार्केट एक नर्वस रुख दिखा रहा है। और वहां पे जो एक तरह से मूवमेंट जो देखने को मिल रहा है ना, बिल्कुल एक दबाव देखने को मिला है, यानी एक साफ संकेत आ रहा है कि भी दबाव है मार्केट के ऊपर। अब अगर हम बात करें वो दबाव कितना गहरा है, ये डाटा देख के हमें क्लियर समझ में आएगा कि इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर एफआईए की तरफ से आ रहा है लगातार, क्या ये दबाव बना रहेगा, क्या मार्केट अभी यहाँ से रुख बदलेगा, ये होगा अभी आगे के पॉइंट समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट। कि एफआई की पोजीशन समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से गेम चेंज होने वाला है, यहीं से गेम चेंज होने वाला है। और इसी डाटा को हम जो एफआई की अभी डिस्कस करेंगे, एफआई के डाटा को समझेंगे, तो यही एक हमारे लिए गेम चेंज का काम करेगा। लेकिन उससे पहले आपको पूरा ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो देख लो। यहाँ पे एसजेक्स निफ्टी 226 पॉइंट की बढ़िया अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाया है। फिटसी के अंदर भी 14 पॉइंट की तेजी है, डैक्स के अंदर भी 69 पॉइंट का है, सेक्स के अंदर भी 36 पॉइंट का। नैस्डैक के अंदर देखो 2% की तेजी हमने नैस्डैक के अंदर देखने को मिली है। एक तरह से बिल्कुल ग्लोबल मार्केट में ग्रीन संकेत आ रहे हैं। निकीज के अंदर देखें तो 340 पॉइंट के करीब यहाँ पे अच्छी खासी 1% से ज्यादा की तेजी निकीज के अंदर भी देखने को मिल रही है। S&P 500 के अंदर देखो तो यहाँ पे 47 पॉइंट का 1% से ज्यादा की 1% से ज्यादा की तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। और भाई डाउ जोन को तो सबका फेवरेट हो रहा है, ये डाउ जोन को तरफ देख के चलते रहते हो। 254 पॉइंट की तेजी, लगभग 1% के करीब यहाँ पे, यानी 254 पॉइंट की तेजी डाउ जोन के अंदर देखने को। पूरा ग्लोबल मार्केट अगर हम देखें, पूरा ग्रीन संकेत दे दिया पूरा ग्लोबल मार्केट। एक दिन ऐसा था जिस दिन पूरी मार्केट रेड हो रही थी, अभी लाल रंग था, अभी पूरा मार्केट बिल्कुल ग्रीन संकेत दे रहा है। पूरा ग्लोबल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये भी हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए पूरा अपडेट देना मेरा काम है, क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग सेशन सब करते हैं, ट्रेडिंग सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, आपके साथ बिल्कुल लाइव रहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते, देखो ये डाटा समझने के साथ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इस डाटा का बेनिफिट मिलता कैसे है। इस डाटा का बेनिफिट यहाँ पे मिलता जाके देखो, ये वाली जो हम कल भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कराया ना, निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर, वो ये है। इसी वजह से मार्केट के अंदर हमारा एक सिनेरियो बन जाता है कि कहाँ से खरीदारी आ सकती है, कहाँ से मूवमेंट मिल सकता है, और कहाँ से हमें फायदा मिल सकता है। ये आपके सामने टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे बिल्कुल अपडेट मिलता रहता है आपको साथ ही साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बिल्कुल अभी हम बात करेंगे पूरा एफआई डाटा की। तो एफआई डाटा ये लगा लो आपके सामने, एफआई डाटा। तो यहाँ पे अगर हम एफआई की पहले फ्राइडे के सेशन के अगर देखें, यहाँ पे कितना परसेंट पोजिशन है, 52% यहाँ पे लॉन्ग की साइड बैठा है, यानी कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था। और कल वही मार्केट ने क्या किया, अपर साइड पे गया, लेकिन कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं आई। कल का लो भी ब्रेक नहीं कर पाया था मार्केट, एक तरह से निफ्टी की अगर हम बात करें, यानी एक तरह से अपर साइड पोजीशन बिल्कुल बनाई है। तो एफआई की पोजीशन अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले 52% थी,
लॉन्ग की साइड यानी कॉल की साइड। अभी एफआई क्या कर रहा है यहाँ पे, एफआई की पोजीशन देखो 55% यानी 3% यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट दिखा दिया। यानी एक तरह से अभी जो सिनेरियो बनेगा ना, एक एक बात को नोट कर लेना, एक एक पॉइंट जो भी मैं बताने वाला हूँ समझाने वाले हूँ। तो यहाँ पे 47% यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तरह से इंडेक्स को शॉर्ट करके बैठा है। और अभी क्या कर रहा है 44%, यानी कहीं गेम तो नहीं हमारे साथ हो रहा। 3% जो पोजिशन है अब वो पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट हो गई है। यानी पहले 52% यहाँ पे कॉल की साइड था, अब यहाँ पे 55% आ रहा है। तो इसका मतलब है कि उसने पुट की साइड से पोजीशन जो कम करके अब वो कॉल की साइड बढ़ाने लगा है। ये तो आ गया हमारे बात समझ में कि भाई एफआई जो मूवमेंट बना रहा है एक लॉन्ग की साइड बना रहा है और रिटेलर भी लॉन्ग की साइड बना रहा है। तो यहाँ पे एक एक्सपायरी सेशन है, एक्सपायरी सेशन है तो बड़ा संभल के हमने ट्रेडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि कल हमारी एक मंथली बड़ी एक्सपायरी रहने वाली, तो बड़ी वोलेटिलिटी खतरनाक एक्सपायरी रह सकती है। तो यहाँ पे इसलिए उससे पहले आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंडेक्स के अंदर तो भैया यहाँ पे 3% यहाँ पे बिल्कुल एक कॉल की साइड शिफ्ट कर लिया उसने पोजीशन, बिल्कुल लॉन्ग की साइड। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसके साथ स्टॉक फ्यूचर के अंदर देखें तो कितना आ रहा है 51.94% यहाँ पे एक तरह से फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था, एक तरह से बिल्कुल लॉन्ग करके बैठा था। अब कितना आ रहा है 52.76 यहाँ पे एक तरह से बिल्कुल लॉन्ग की साइड बढ़ा ली, यानी 1% जो पोजीशन है यहाँ पे भी लॉन्ग की साइड बढ़ा ली है फ्यूचर के अंदर भी। यानी ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे तो एफआई की जो पोजीशन नजर आ रही है इंडेक्स के रिटेलर के अंदर, यानी एक इंडेक्स के अंदर कॉल की साइड भी लॉन्ग की बढ़ाई है और फ्यूचर के अंदर भी लॉन्ग बढ़ाई है। अब यहाँ पे पहले कितना था, फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा था 48%, तो अभी आ रहा 47%, यानी एक तरह से फ्यूचर के अंदर भी और इंडेक्स के अंदर भी बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग की साइड बना ली है। तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है मार्केट एक डिप्स बाय के मोड में जा रहा है। डिप्स बाय के मोड में मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, दोबारा से खरीदारी देखने को मिले। छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ये दिखा देता हूँ, कल मार्केट के अंदर क्या हुआ था, ये वही संकेत है, छोटा सा संकेत है। देखो कल मार्केट ने अपर लेवल से गिरावट दिखाई, ये लो भी ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट और यहीं से रिकवरी आई। और अभी भी मार्केट एक तरह से पॉजिटिव संकेत दे रहा है, यानी ग्लोबल मार्केट के अंदर पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, एसजेएक्स 50 के अंदर पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, एफआई डाटा पॉजिटिव बोल रहा है। तो मार्केट क्यों ना यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप के साथ खुलेगा। आ गया ना समझ में आपको। तो ऐसे डिप्स बाय की तरफ आ रहा है, जब तक 18,000 को सपोर्ट करेगा मार्केट तो मार्केट एक डिप्स बाय की तरफ रहेगा। और 18,250 के अबाउट जैसे ही निकलता मार्केट एक बढ़िया वाली मूवमेंट हमें दिखाने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। तो बिल्कुल लेवल टू लेवल मार्केट को वॉच करना। लास्ट की वीडियो के अंदर आपको लेवल बना दिए गए थे, बता दिए गए थे, फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे और लाइव में। बिल्कुल मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, जहाँ पे मैं लाइव रहता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।